नमस्कार। ધોરણ 6 વિષય હિન્દી चैप्टर 8 राजा का हिस्सा એટલે કે રાજાનો भाग। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो आ वार्ताની અંદર એક દયાળુ રાજા વિશેની વાત છે। એવા રાજા કે જેઓ પોતાની પ્રજાની મુશ્કેલીઓમાં તેમની મદદ કરવા માટે હંમેશા તૈયાર રહે છે। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे, मतलब के राजा भोज खूब ज प्रजावत्सल दयालु हता, प्रजा प्रेमी हता। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। तेओ जाते ज राज्य में फरी फरीने जोता कि एमना राज्यना लोको केवा प्रकारनी तकलीफोनो सामनो करी रह्या छे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे अने तेने बने तेटली दूर करवानो, तेनु समाधान करवानो, तेनु सोल्यूशन लाववानो प्रयत्न करता हता। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिवस राजा पोतानी रानी साथे रथ पर सवार थईने राज्यनु भ्रमण करी रह्या हता। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। तेओ पोतानी राजधानी थी घणा दूर आवी गया हता। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। त्यारबाद तेओ जुए छे कि एक खेतरनी अंदर एक खेडूत हल जोड़ी रह्यो छे, मगर उसके हल में एक ही बैल है, परंतु तेना हलनी अंदर एक ज बळद छे। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है अने बीजा बळदनी जग्याए तेनी जे स्त्री छे, तेनी जे पत्नी छे, ते हळने खेंची रही छे। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। राजा भोजे पोतानो रथ ऊभो राख्यो अने खेडूत पासे गया अने कह्युं, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला मानस, तू आ केवो अत्याचार करी रह्यो छे? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? शू कोई स्त्री ने पण हल में जोतरी शकाय छे, जोतरवामां आवे छे, जोड़वामां आवे छे? मेरा एक बैल मर गया है, मारो एक बळद मरी गयो छे। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। बीजो बळद खरीदवा माटे मारी पासे पैसा नहीं। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? अने जो खेतर ना खेड्यू तो हूँ शू खाईश? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। एवं कही ने खेडूत पोतानुं काम करवा लाग्यो। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। तेने खबर न हती कि तेनाथी जे व्यक्ति बात करी रह्यो छे ते राजा छे। मतलब पहेलाना समयमां राजाओ ज्यारे राज्यनी अंदर फरवा निकळता तो सादा वस्त्रों पहेरीने के कोई अलग वेश धारण करीने फरवा निकळता हता, जेथी तेमनी सुरक्षा पण रहे, कोई हुमलो पण ना करे अने लोको तेमने ओळखी पण ना सके। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजाए कह्युं, अरे भाई जरा सांभळ, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। जे कहेवुं छे मारी साथे चालता चालता कहो, मारू काम शा माटे अटकावो छो? खेडूते कह्युं। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे अने राजा भोज एनी जोड़े जोड़े चालवा लागे छे। पोताना अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। पोताना काम प्रत्ये किसाननी लगन जोईने, मेहनत जोईने राजा भोज खूब ज प्रभावित थाय छे। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी। कि भला मानस, आ रीते तो तारी पत्नी थाकी जशे और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी अने थाकना लीधे ते घरना कोई बीजा कामों पण करी शकशे नहीं। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? खेडूत बोल्यो कि पछी तमे ज जणावो
कि हूँ शू करूँ। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। राजाए कीधुं कि तू मारी साथे चाल, हूँ तने पोतानो एक बळद आपी दऊं छूं। मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो, किसान बोला। तो ખેડૂત શું કહે છે કે એટલી વાર સુધી તો મારે કામને બંધ રાખવું પડશે, તો એમ કર, તું જ બળદ લેતો આવ, ખેડૂત એવું કહે છે। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा, राजा ने कहा। तो પછી એવું કર કે તું તારી પત્નીને રથ પાસે મોકલ, તે મારી પત્ની જોડેથી બળદ લઈ આવશે અને ત્યાં સુધી હું તારા હળને ખેડવામાં મદદ કરું છું, રાજાએ કહ્યું। કિસાન इस बात पर राजी हो गया। किसान એટલે કે ખેડૂત એ વાત ઉપર તૈયાર થઈ જાય છે। राजा भोज हल में जूत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। राजा भोज हल में जोतराई जाए छे, जोड़ाई जाए छे अने खेडूतनी पत्नी रथ जोड़े जाए छे। उसने रानी को सारी बात बता दी। ते रानी ने आखी बात कहे छे। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। राणीए आखी बात सांभळीने कीधुं કે તારી પાસે જે બળદ છે એ તો ખૂબ જ કમજોર હશે અને અમારી પાસે જે બળદ છે તે તો હટ્ટાકટ્ટા અને શક્તિશાળી છે, એટલે તે અમારા એક બળદની જોડે ચાલી શકશે નહીં। તું બંને બળદ લઈ જા। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। खेडूतनी पत्नी बने बळद लई अने खेतर में जाए छे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। खेडूत खूब ज खुश थाय छे। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। तो राजा भोज कहे छे कि जो कोई तकलीफ होय तो मारी पासे आवजो। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। तो आવું સાંભળીને રાજાએ જ્યારે કહ્યું કે તે કોણ છે તો ખેડૂત ખૂબ શરમાઈ જાય છે। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। तेणे राजा पासेथी वारंवार माफी मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। राजा खुश थई अने पाछा जता रहे छे। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई अने ए वर्षे ए खेडूतना जे खेतर होय छे तेमां खूब ज सारो पाक थाय छे। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। तेने खूब ज नवाई लागी कि खेतरना जेटला हिस्सामां राजा भोज जोतराया हता, जोड़ाया हता, खेड्यो हतो ए हिस्सामां मोती उग्या हता। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। एना सिवायनो जे भाग हतो तेमां खूब ज सारा घऊं पाक्या हता। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। खेडूत खूब ज प्रसन्न थाय छे, खुश थाय छे। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास पहुंचा। खेडूत बधा ज मोती वीणे छे अने राजा भोज पासे जाय छे। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। तेणे बधा ज मोती राजा भोजना चरणों में मूकी दीधा, तेमने आपी दीधा अने आखी बात तेमने कही। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। राजा कहे छे कि आ जे मोती छे ते तमारा खेतर में उग्या छे, तेना पर तमारो हक छे, तेने तमे ज राखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। ना महाराज, आ तमारी मेहनतनु फल छे एटले हूँ तेने लई जई सकूँ नहीं। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की, हूँ तमने विनंती करूँ छूँ कि तेने जे राजनो कोष छे जेमां बधो टेक्स जमा थाय छे ते मूकी दो अने गरीबोनी भलाईमां वापरो। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। खेडूतनी बात सांभळीने राजा खूब ज खुश थाय छे अने मोती स्वीकारी ले छे। शब्दार्थ: प्रजावत्सल
प्रजा प्रेमी, स्वयं खुद, यथासंभव जो संभव है, भ्रमण घूमना, अत्याचार जुल्म, पुनः फिर से दोबारा, थकावट थकना, कमज़ोर निर्बल अशक्त, दिक्कत बाधा परेशानी, उम्दा किश उत्तम प्रकार। तो विडियो अहींया पूरो थाय छे। जो तमने योग्य लागे तो चेनल ने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।